हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे गवर्नमेंट क्वार्टर से रिलेटेड। गवर्नमेंट क्वार्टर को लेकर के आपके जितने भी डाउट्स है इस वीडियो में कवर होंगे। तो दिल्ली में गवर्नमेंट क्वार्टर लेने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, एज एन एएसओ इन सीएसएस या एज एन एएसओ इन एमईए जो भी आप ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट क्वार्टर अप्लाई करने में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कितने समय में आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेगा, और अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेना है तो आप रेंट पे भी कैसे स्विच कर सकते हैं और वहाँ पे आपको कैसे अच्छा घर चुनना है, वो सब चीजें इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। और कौन कौन से अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जब आप एज एन एएसओ सीएसएस या फिर दिल्ली में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। आप जिस लेवल पे ज्वाइन करते हैं उस लेवल पे, जैसे आप यदि एएसओ लेवल पे ज्वाइन किए तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग रहती है, हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी अलग रहती है। तो मैं एएसओ का बता दूं, एएसओ टाइप 1 से लेकर टाइप 3 तक के लिए एलिजिबल होता है क्वार्टर अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप एज एन एएसओ ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो फिर वहाँ पे आप जाके अपने जनरल सेक्शन होता है, वहाँ बताते हैं कि मैं ऐसा मैंने ज्वाइन किया है और मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर अप्लाई करना है। तो फिर वो आपको ई संपदा वेबसाइट करके एक वेबसाइट होती है, उसके लिए आपको लॉगिन आईडी बनवाते हैं और उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। फिर पर्सनल डिटेल वेरीफाई होने के बाद लॉगिन आईडी बन जाता है, उसके बाद आप उस पर बिड कर सकते हैं। तो दिल्ली में बहुत जगह गवर्नमेंट क्वार्टर है, आपको आरकेपुरम में मिल जाएगा, सरोजनी नगर में मिल जाएगा आपको, और भी जैसे किदवई नगर में मिल जाएगा। तो अब काफी सारे पुराने क्वार्टर्स हैं, काफी नए बन रहे हैं, तो आपको इन क्वार्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे उसके लिए सबसे पहले जो भी पहले आपसे ज्वाइन कर रखा है एक सीनियोरिटी लिस्ट होती है, उसके हिसाब से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप बाद में ज्वाइन किया, जो आपसे पहले ज्वाइन किया तो उनको पहले क्वार्टर मिलेगा, जो बाद में ज्वाइन किया उनको बाद में मिलेगा। सेम लेवल पे जो पहले ज्वाइन किया उनको पहले क्वार्टर मिलेगा, जो बाद में ज्वाइन किया उनको बाद में क्वार्टर मिलेगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है उसके बाद बिडिंग होती है। तो 1 से 10 तारीख के बीच में बिडिंग होती है और आप अपना चॉइस डालते हैं कि मेरे को यहाँ पे क्वार्टर चाहिए अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो जब बिडिंग होती है तो और 10वें तारीख के दिन आपको फिर बताया जाता है आपको मिला या नहीं मिला क्वार्टर। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट क्वार्टर को अप्लाई करने का और लेने का, एएसओ इन सीएसएस और एएसओ इन एमईए में। सो जैसे कि आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट के बारे में तो पता ही होगा कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा होती है, और जो लोग भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं एसएससी का उन्हें टेक्स्ट बुक के बारे में जरूर पता है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का मॉक परचेस करना है, ईयरली टेक्स्ट बुक पास को मैक्स 615 में मिल जाएगा, और अगर आप मेरा कूपन कोड विच इज भावना ये यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस मॉक में आपको 900 टेक्स्ट बुक के जो पोर्टफोलियो में 900 प्लस एग्जाम्स कवर करता है, 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट कवर करता है, 35,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर करता है और 3500 प्लस प्री टेस्ट भी है। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट परचेस करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। मैंने बहुत मॉक लगाया, हर एस्पेरेंट है वो लगाता है। तो अगर आपको कूपन कोड यूज करना है सो यू कैन यूज, एंड आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यस, तो ये तो हो गई गवर्नमेंट क्वार्टर की बात। अब बात करते हैं कि आखिर इस गवर्नमेंट क्वार्टर को मिलने में कितना टाइम लगता है। आप दिल्ली में अगर लेना चाहते हैं तो दिल्ली में आपको बहुत टाइम लगेगा, एटलीस्ट आपको 7 to 8 ईयर्स। अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप 3 के लिए जो एसओ एलिजिबल होते हैं 3 BHK, वो मिलने में आपको एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स लग जाएगा। जो कि आप देखते हैं वीडियो में बहुत लोगों की कि बहुत अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर में लोग रह रहे हैं, उसको मिलने में आपको काफी समय लगेगा और इतनी आसानी से लोगों को नहीं मिलता है। शुरू में आपको सिंगल किचन वाला रूम मिल सकता है और साथ ही आपको 2 BHK भी मिल सकता है, टाइप 2 जो होता है वो मिल जाएगा। लेकिन वो भी बहुत अच्छे घर नहीं होंगे, बहुत वाव नहीं होंगे, बहुत ही सिंपल गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप का, उस टाइप का जो एक सरकारी घर होता है उस टाइप का ही आपको एक मिलेगा, सिंपल घर। लेकिन जो अच्छे घर है उसको मिलने में आपको काफी टाइम लगेगा। इसके बाद आपको जो एचआरए होता है आपका वो भी कट जाता है अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं। तो जैसे अगर आप जब ज्वाइन करते हैं तो 44,900 है, तो 44,900 का 30% आपको एचआरए मिलेगा, और वो एचआरए आपका अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है तो वो आपका कट जाएगा। और इसके अलावा आपका लाइसेंस फी भी, आपके गवर्नमेंट के अकोमोडेशन आप जिस चीज के लिए एलिजिबल है, या टाइप 2 मिला टाइप 3 मिला, इसके हिसाब से आपको लाइसेंस फी भी कटेगा। तो इस तरीके से आपका अच्छा खासा अमाउंट कट जाएगा, बट ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप दिल्ली में घर देखते हैं और जिस तरीके की फैसिलिटी मिलती है आपको और जिस तरीके के एरिया में घर मिलते हैं उस हिसाब से ये गवर्नमेंट अकोमोडेशन ज्यादा नहीं है। बट जो 2 लोग कपल, अगर आपके गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कि हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इस केस में दोनों का एचआरए कटेगा। अगर मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो हम दोनों का ही एचआरए कटेगा। भले ही जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन अगर उनके नाम पे अलॉट हुआ हो या मेरे नाम पे अलॉट हुआ हो, लेकिन हम दोनों ने ऑफिस में प्रूफ दे रखा है कि हम दोनों वर्किंग है और दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एम्प्लॉय हैं, तो ऑब्वियसली आप दोनों का कटेगा। और अगर आप सोच रहे हैं
हैं कि नहीं बताएंगे, इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। और यदि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लेना है, यदि आप रेंट पे लेना चाहते हैं, तो आपको पूरा एचआरए मिलेगा और अराउंड 14,000 जो भी 13-14,000 जो मिलता है, उसमें आप आराम से एक अच्छा घर, मतलब जैसे आप मान लीजिए सीएसएस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप येलो लाइन पे या फिर वायलेट लाइन पे है सीएसएस, तो वायलेट लाइन में थोड़ा दूर पे आप अच्छा घर आपको मिल जाएगा। यदि मैं आपको सबसे बेस्ट आइडिया दूं, तो यदि आप 2-3 लोग एक साथ आ रहे हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली के पास के शहर में है और 2-3 लोग एक साथ सेलेक्ट हुए हैं, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप तीनों एक साथ रहें, एक 3 BHK ले लें, एक सिंगल किचन और बाथरूम के इस तरह से ले लें और रेंट तीनों में डिवाइड कर लें। इससे आपका थोड़ा पैसा भी बच जाएगा और एक अच्छा घर भी मिल जाएगा आपको, जो कि आपको गवर्नमेंट क्वार्टर में मिलते में 3 BHK मिलने में बहुत समय लग जाएगा। इस तरह से प्लान करके आते हैं, या अपने दोस्त हैं, तो आपको एक तो कंपेनियनशिप भी मिल जाएगी कि दोस्त वगैरह भी मिल जाएंगे और प्लस पैसे भी बच जाएंगे और आपको क्वार्टर भी अच्छा मिलेगा। तो यदि आप रेंट पे रह रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों वगैरह के साथ मिलकर साथ में रह सकते हैं। तो अब कई लोगों का ये डाउट होगा कि अच्छे अच्छे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं। तो जो सरोजनी नगर में आपके नए नए फ्लैट बन रहे हैं, ये बिल्कुल कोई नोएडा के फ्लैट से कम नहीं है, ये बहुत ही अच्छे फ्लैट्स हैं। और किदवई नगर में भी कई नए नए गवर्नमेंट क्वार्टर्स बन रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं। और जितने भी ये गवर्नमेंट क्वार्टर हैं, ये मिलना लेकिन आपको बहुत आसान नहीं है, इसमें आपको बहुत लंबी लंबी वेटिंग चल रही है और लोगों को मिलने में काफी टाइम लगता है। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसी गवर्नमेंट क्वार्टर में मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्लैट से कोई कम नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं और आपको मोस्ट प्रोबेबली यही मिलेंगे उस समय। लेकिन हाँ, वेटिंग चलती है, थोड़े टाइम के बाद ही मिलेंगे। और कई जगह में जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स है उनको तोड़ करके, क्योंकि उनकी बहुत टाइम हो गया उनको बने हुए और वो बहुत अच्छे अभी हालत में नहीं है, उनको तोड़ करके नए फ्लैट्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबली वही फ्लैट्स मिलेंगे। सो यस, तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि आखिर हमने क्यों नहीं लिया गवर्नमेंट क्वार्टर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये, और बहुत ज्यादा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे चैनल के एक तरीके से। तो ये रीजन एक है कि हम दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हम दोनों का ही एचआरए कट जाएगा, तो वो बहुत अच्छा एक सौदा तो नहीं है। क्योंकि अभी जो हम जहाँ रह रहे हैं 33,000 पे करके हम एक बहुत ही अच्छे लोकेशन में रह रहे हैं और हमारा यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस भी है, तो हमें जाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हम ईस्ट दिल्ली में रह रहे हैं फिलहाल, मयूर विहार, तो ये काफी अच्छा एक घर है। और अगर आप हमारा होम टूर देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा होम टूर भी शूट किया है हमने, जो कि अब आपकी वीडियो के लास्ट में दिखेगी। सो यस, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ही थी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अब देखते हैं हमारा होम टूर।